जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है, मन को काबू करके बस में करके आप कोई भी कार्य करो तो सुख आपके पीछे पीछे चला आएगा। बड़े ध्यान से आप सत्संग सुनो। मन को काबू कैसे करना चाहिए। स्वामी जी महाराज के पास बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातों को लेकर जाते थे और गुरु महाराज जी सबको उसका इलाज बताते थे। आपस में पति पत्नी झगड़ा करते, वो भी बाबा जी से अपनी फरियाद को करते। भाई भाई झगड़ा करते, वो भी बाबा जी से अपना फरियाद करते। यानी कोई भी बात आवे तो सब लोग गुरु महाराज जी से अपनी अपनी बात कहते थे और बाबा जी सबकी बातों का जो है उनके भले का रास्ता बता देते थे और सब लोग जब उसको अपनाते थे तो उनका भला हो जाता था। देवियां आती कहती कि पति हमसे बहुत मारपीट करता है, झगड़ा करता है, बात बात में मारपीट हो जाती है, गाली गलौज हो जाता है। पति आता है, वो कहता है पत्नी मेरी हमेशा झगड़ा करती रहती है। स्वामी जी महाराज ने एक औरत गई, उसने कहा बाबा जी हमारा पति हमसे बहुत झगड़ा करता है, बात बात में मारपीट करता है, मैं क्या करूं। तो बाबा जी ने कहा बच्ची मेरी बात मानोगी। तो कहा हाँ गुरुजी आपकी बात को मानेंगे। कहे तो मेरी बात यदि मानो तो जब तुम्हारा पति आवे और कुछ बात विवाद तुमसे करे तो तुम अपने मुख में कुछ डाल लो और जो है उसका जवाब मत दो। और यदि ज्यादा वो बातचीत करता है तो तुम घर में से बाहर चली जाओ थोड़ी समय के लिए, और जब तुम बाहर चली जाओगी तो उतने समय में उसका जो है गुस्सा शांत हो जाएगा। और पति यदि कहता बाबा जी से हमारी पत्नी ऐसी है तो बाबा जी उससे भी यही बात कहती है, यदि पत्नी झगड़ा करती है तो तुम चुप रहो, यदि तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो पाता है तो तुम भी थोड़ी समय के लिए बाहर चले जाओ। और जब बाहर चले जाओगे तो वह झगड़ा कर बंद कर देगी कि मैं किसको गाली गलौज दूं, किससे झगड़ा करूं, जब वो है ही नहीं, हो बाहर चले गए तो वह शीतल हो जाएगी, शांत हो जाएगी और तुम्हें खोजने के लिए बाहर निकल पड़ेगी। और यदि वो कुछ कहती है और तुम कुछ कहते हो तो झगड़ा तो शुरू है, कलह, रोज मारपीट,
ये चालू होती है। तो जब कलह उत्पन्न हो जाती है, झगड़ा शुरू हो जाता है, तो वहां से लक्ष्मी जी का जो वास है वहां से हट जाता है, लक्ष्मी जी वहां से चली जाती है। और जब लक्ष्मी चली गई तो आप धीरे 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 आप कंगाल होते चले जाओगे, गरीब बन जाओगे। एक गरीब बनने का यह शुरुआत यहीं से प्रारंभ होता है कि जिस घर में रोज लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, बात बात में झगड़ा होता है, एक दूसरे की बात लोग मानते नहीं है, उस घर में कभी भी सुख संपदा सपने में भी नहीं हो सकती है। उस घर में सुख आ ही नहीं सकता, और जो भी घर में है वह धीरे धीरे साथ चला जाएगा। यदि जो घर में तुम्हारे पास है उसको रखना चाहते हो कि ये बना रहे और बाहर से कुछ मिलता रहे, तो कलह खत्म कर दो, गम करो। दो बात कोई यदि घर में कह देता है तो उसको बर्दाश्त कर लो। तो जब बर्दाश्त कर लोगे तो कलह खत्म हो जाएगी। क्यों? ये तुम नहीं बर्दाश्त करोगे तो कलह शुरू हो जाएगा, तो जो धन दौलत है वह भी खत्म हो जाएगी। और कैसे खत्म होगा? झगड़ा में खत्म हो जाएगा। यदि झगड़ा मारपीट नहीं हुई, कलह है, तो रोग आ जाएगा, शरीर में कोई न कोई व्याधि आ जाएगी, अकस्मात कोई न कोई घटना घट जाएगी। तो फिर आपका जो है, जो घर में कुछ रखे हो छिपा करके, उसको आपको सामने हाजिर करना पड़ेगा। तो वो खत्म हो गया, जो चुरा कर रखे थे, छिपा के रखे थे अपने काम के लिए, अब ऐसी मुसीबत आ गई कि उसमें आपको लगाना है। तो जब उसमें लगाओगे तो वो खत्म हो गया। ऐसे धीरे धीरे ले पूंजी सब खत्म हो जाती है। जिस घर में रोज रोज ये झगड़ा होता है, एक दूसरे की बात लोग नहीं मानते हैं, उस घर में सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। इसलिए महापुरुष ने एक शब्द में कहा कि जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। यानी जहां सुमति रहेगी वहां लक्ष्मी जी का वास होगा, और जब लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा तो कोई न कोई रास्ता निकलेगा कि आपके घर में धन दौलत सुख सुविधा ऐश्वर्य आने का। लक्ष्मी जी जब आ गई तो कोई न कोई रास्ता है, आपकी बुद्धि में कुछ ज्ञान हो जाएगा, विवेक हो जाएगा, कोई न कोई ऐसा जरिया बन जाएगा जिससे आप कमाने खाने लगोगे, कोई कोई रास्ता निकल जाएगा। तो आप जो है, जो गरीबी से जो तंग हो, वह गरीबता आपका दूर होने लगेगी। लेकिन यदि आपने इस बात को नहीं समझा और सोचते हो कि मेरे पास बहुत सारे धन दौलत हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरा धन खत्म नहीं होगा, तो बड़े बड़े लोग चले गए, कहीं बलि जैसे बलवान गए, जिसके काखे 10 कंधर लुकाना। अरे बलि, जो रावण को 6 महीने अपने कांख में दाब के रखा था, वह बलि भी चला गया, वह बाल चला गया। समुद्र पर पुल बांधने वाले रामचंद्र भी ना रहे, मानधाता चले गए, युधिष्ठिर आदि सभी चले गए, कोई यहां रहा? आज देखो बड़े बड़े महाराजाओं के जो राजमहल थे वो खंडहर बन के बैठे हुए, जो इनके किले थे सब खंडहर बन के बैठे, बड़े बड़े जमींदारों के महल सब जो है खंडहर बन गए। महात्मा ये समझाते हैं, ये जो आप सोचते हो कि मेरा धन खत्म नहीं होगा,
ऐसा कोई न कोई रास्ता आ जाता है कि सारी धन खत्म हो जाते हैं। इसलिए यदि आपके अंदर सुमति आ जाए और कुमत को आप दूर कर दो, तो आपके अंदर सुख शांति अपने आप आने लगेगी। आप जो कुछ भी कमाओगे खाओगे उसी में संतोष करोगे। कहीं जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान, आपके अंदर संतोष आ जाएगा। कोई ऐसी बात आ गई तो आपस में घर परिवार के लोग समझ कर रह जाओगे, कहोगे देखो ये समय कुछ खराब आया है, इसको संभल करके इसको काट लिया जाए, तो काट लोगे, क्योंकि सबके अंदर भाव बन गया है कि भाई इसको काट लिया जाए। लेकिन यदि उसमें कोई कहेगा नहीं कैसे काट लिया जाए, झगड़ा शुरू कर देगा, तो वहां कलह मच जाएगी। और जब कलह मच जाएगी, गरीबता तो आ रही है, अब गरीब होते चले जाओगे। अब अनबन हो गया, आपस में झगड़ा शुरू हो गया, 4 चूल्हा बन गए, 5 चूल्हा बन गए, अलग अलग लोग खाना बनाने लगे, तो जितना था धन दौलत धीरे धीरे सब खत्म। अब फिर अच्छे का भी साथ लोग देते हैं और बुरे का भी साथ देते हैं। तो आपको मिलने के लिए फिर समय नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बुरे थे तो आपके साथ बुरे लोग मिल गए, आप अच्छे थे तो आपके साथ अच्छे लोग मिल गए। अच्छे लोग अब बुरे से नहीं सटेगा और बुरा लोग अच्छे से नहीं सटेंगे। इस तरह से एक बार यदि आपने अपने अंदर कुमति रख ली, दुर्मति आ गई, तो फिर पूरा जीवन दुख में हो जाएगा। भाई भाई रहते हैं, जीवन बीत जाता है, आपस में बोलते नहीं, भाई भाई है बंटवारा कर लेते हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, घर में लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। महात्मा ये समझाते हैं, वही भाई जब माँ के गर्भ से बाहर आया, अपने भाई के लिए जान देता था, अपने परिवार के लिए सब कुछ करता था, लेकिन जब वही भाई सियाना हुआ, परिवार उसका बसा और दुर्मति आ गई, कुमति आ गई, तो भाई भाई को नहीं देखना चाहता। महात्मा समझाते हैं, एक भाई वो था, लक्ष्मण था, जो राम के साथ जंगल चला गया। एक भाई वो भरत था, जिसको राज सिंहासन मिला, लेकिन राज सिंहासन को छोड़कर नंदीग्राम में जाकर कुटिया बना के वो रहने लगा। आज के भाई तो भाई को जिंदा खा जाए, कहें कि इसकी धन दौलत हमको मिल जाए। महात्मा ये समझाते हैं कि जब तक आपके अंदर सुमति नहीं आएगी, तब तक आप सुख से रह नहीं सकते। कहीं जगह में बैरी कोई नहीं, यदि मान शीतल हो, यह आपा को डारी दे, दया करें सबको। कहते हैं यदि दो बात दूसरे का बर्दाश्त कर लिया, कोई कुछ आपको बोल दिया तो बर्दाश्त कर लिया, आपका मन शीतल हो गया, तो वही आदमी जो आपको कुछ बोलने आया था, कुछ कहने के लिए आया था, वही आदमी जो है आपसे मित्रता करने लगेगा, कहेगा, पछताएगा बाद में कि हमने गलती किया इसको बोल करके। तो दुनिया में, समाज में, परिवार में, सब जगह यदि आप सुख और शांति चाहते हो, तो आपको 2 बात गम करना चाहिए। सबके लिए महात्मा समझाते हैं। तो इसके जब गम करोगे, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करोगे, तो लक्ष्मी अपने आप आके तुम्हारे घर में बैठ जाएंगी। जब लक्ष्मी घर में आके बैठ गई, तो फिर आपके अंदर बुद्धि में कुछ ऐसा विवेक जागेगा, कोई ऐसा रास्ता निकलेगा कि आपके पास दौलत कहीं न कहीं से आने का जरिया बन जाएगा। आप आराम से रहने लगोगे, धर्म भी आपके साथ हो जाएगा। कहीं जहां दया तहां धर्म है, और जहां लोभ तहां पाप। यदि घर में 4 लोग कमाते हैं, एक लोग नहीं कमा रहा है, और वो कहते हैं कि भैया ये तो नहीं कमा रहे हैं, झगड़ा शुरू हो गया कि भाई तुमको कौन खिलाएगा पिलाएगा,
अब दुर्मति आ गई, अब उसको किनारे कर दिया। जब किनारे कर दिया तो दुर्मति तो आएगी, वह तो अपना जीवन किसी तरीके से बसर कर लेगा, लेकिन तुम्हारे अंदर जो कुमत पैदा हो गई, उस कुमत के कारण लक्ष्मी तुम्हारी चली जाएंगी। और जब लक्ष्मी चली गई तो धीरे धीरे जो दौलत रखे वो सब खत्म हो जाए। तो महात्मा ये समझाते हैं कि दया यदि छोड़ दिया तो धर्म चला जाएगा। जिसके पास दया है समझ लो उसी के पास धर्म है, और जिसके पास दया नहीं है उसके पास धर्म नहीं है। और जब वो धर्म को पकड़ लिया तो समझ लो उसी के पास सत्य है, क्योंकि धर्म जो होता है वह सत्य से जुड़ा होता है, और सत्य जो है वो भगवान है। तो जिसके अंदर दया आ जाती है उसी के पास धर्म होता है, और जिसके पास धर्म होता है उसी के पास सत्य होता है, और जिसके पास सत्य होता है उसी के पास भगवान होता है, और जिसके पास भगवान होता है उसको किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। लक्ष्मी सरस्वती सब उसके पास रहते हैं। इसलिए दया को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, दया को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, दया अपने अंदर रखो। इसलिए कहा परहित सरिस धर्म ना भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कहते परहित के समान दूसरे की भलाई करने के सिवा उसके समान और कोई धर्म नहीं है। आप धर्म की परिभाषा समझ लो कि आपके अंदर दया यदि आ गई तभी आप दूसरे के ऊपर भलाई करोगे, दूसरे के बारे में सोचोगे। यदि दया नहीं है तो बस अपने लिए जो कुछ भी करोगे सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, तो उसको स्वार्थी कहते हैं। जो सिर्फ अपने लिए ही काम करता है उसको स्वार्थी कहते हैं। और जब वो अपने लिए ये काम कर रहा है, स्वार्थी बन गया, दूसरों के साथ जो उसके सगे हैं उसके भी साथ कुछ नहीं कर रहा, तो भगवान कहते हैं जब वह स्वार्थी हो गया तो हम उससे निष्ठुर हो जाते हैं। अब वह कोई भी पुकार लगाएगा तो हम सुनते नहीं, क्योंकि वह स्वार्थी है। इसलिए कहा मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मंजन सो मोहि पावा। मुझे कपटी आदमी, मुझे धोखा देने वाला आदमी, मुझे जो है पीठ पीछे बुराई करने वाला आदमी मुझको प्रिय नहीं है। कि जिसका मन निर्मल होता है वही मुझको पाता है, मैं उसी के ऊपर दया करता हूं। महात्मा इसी बात को समझा रहे हैं। इसलिए यदि सुख चाहते हो, आराम से रहना चाहते हो, तो अपने मन को शीतल रखो। दो बात गम करो, कोई कुछ कह देता तो उसको बर्दाश्त करो, तो आप सुख से रह सकते हो, भजन कर सकते हो, भगवान को याद कर सकते हो। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो कभी भी सुख आपको प्राप्त हो ही नहीं सकता है। इसलिए जो मन को काबू करता है, मन को अपने बस में करके रखता है, सुख उसके पीछे पीछे अपने आप आता है। महात्मा इस बात को समझा रहे हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हर बात को समझना चाहिए। जब तक आप बात को नहीं समझोगे तब तक कोई भी बात आप अपने दिल में बैठा नहीं पाओगे। फिर इसके आगे तो आपको अगला सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में मिलेगा। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। महात्मा इसी बात को समझाते हैं